नमस्कार साथियों। सभी शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत ही खास माना जाता है। इस पर्व पर हम सब बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत भी रखते हैं। साथ ही आज के दिन महाशिवरात्रि की कथा सुनने का भी महत्व है। तो आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन काल में एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उस दिन उस शिकारी को किसी भी जानवर का शिकार करने का मौका ही नहीं मिला। अब क्योंकि उसके परिवार का पेट इसी के माध्यम से भरता था, तो शिकारी बहुत परेशान हो गया। उसे डर सताने लगा कि उसके पूरे परिवार को भूखे पेट सोना पड़ेगा। रात होते होते शिकारी थक गया और जंगल में सरोवर के पास चला गया। वहाँ उसने अपनी प्यास बुझाई और एक बेल के पेड़ पर जा बैठा। शिकारी को पूरी आस थी कि अब इस सरोवर के पास कोई जानवर तो अवश्य आएगा। शिकारी की उम्मीद पर पानी नहीं फिरा। जी हाँ, थोड़ी ही देर में वहाँ एक हिरनी आई। हिरनी को देख शिकारी की खुशी का ठिकाना न था। उसने तुरंत अपना धनुष निकाला और वार करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ऐसा करने के चलते पेड़ से कुछ पत्ते नीचे पड़े शिवलिंग पर गिर गए। अब शिकारी इस बात से अवगत नहीं था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। पत्तों की आवाज़ सुन हिरनी सचेत हो गई और घबराते हुए बोली, मुझे मत मारो। लेकिन शिकारी उसकी बात को नज़रअंदाज कर रहा था, क्योंकि उसे अपने परिवार की भूख मिटानी थी। ये सुनकर हिरनी ने आश्वासन दिया कि अपने बच्चों को अपने स्वामी के पास छोड़कर वो वापस आ जाएगी। ये सुन शिकारी पिघल गया और उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद सरोवर के पास एक और हिरनी आई और अब उसको देख शिकारी ने फिर से अपना तीर कमान निकाल लिया। पेड़ को धक्का लगने के चलते बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार शिकारी की दूसरे प्रहर की उपासना भी हो गई। अब शिकारी को देख हिरनी ने दया याचना की और उससे आग्रह किया कि उसे ना मारे, लेकिन फिर से शिकारी ने उसकी दया याचना को स्वीकार नहीं किया। यह देख हिरनी बोली, शिकारी, जो व्यक्ति अपने वचन का पालन नहीं करता, उसके जीवन में सभी पुण्य किए हुए नष्ट हो जाते हैं। विश्वास रखो, मैं ज़रूर आऊँगी। अब शिकारी ने इस हिरन को भी जाने दिया। अब दो हिरनियों को छोड़ देने के बाद शिकारी को लगा आज उसका परिवार भूखा पेट ही सोएगा, लेकिन तभी एक हिरन आया। पहले की तरह शिकारी ने अपना तीर कमान निकाला और निशाने साधने लगा। इस प्रक्रिया में फिर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और उसकी तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। इस हिरन ने अब शिकारी से दया याचना नहीं की, बल्कि कहा ये उसका सौभाग्य है कि वह किसी के पेट की भूख को शांत कर पाएगा। लेकिन उसने कहा कि वो पहले अपने बच्चों को उनकी माँ के पास छोड़ आएगा। शिकारी ने उस हिरन पर विश्वास किया और उसे जाने दिया। कुछ समय बाद शिकारी ने देखा कि सभी हिरन उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें देख शिकारी ने अपना धनुष निकाल लिया और उसकी चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब क्योंकि उसकी शिव की उपासना पूर्ण हो गई थी, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। शिकारी को इस बात की आत्मग्लानि हुई कि वो इन बेजुबान जानवरों का शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसने सभी हिरणों को वापस जाने को कह दिया। शिकारी का ऐसा कहते ही भगवान शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ और उन्होंने उस शिकारी को यश, वैभव और ख्याति का आशीर्वाद दिया। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।